हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पिलाई एंड फिमरी के बारे में। हम देखेंगे क्यों क्यों इसे साइंटिस्ट इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, मतलब पिलाई को कभी कभी फिमरी जैसा ही फंक्शन के एज ए रूप में यूज करते हैं। बट इनमें क्या डिफरेंस हम वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक बैक्टीरिया चमक रहा होगा, आप देख रहे होंगे इसके सरफेस पर कुछ आपके स्ट्रक्चर मौजूद है। वे स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि पहला आपका फ्लैजेला, मैं आपको फ्लैजेला बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आप इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, आपका मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कौन हेल्प करेगा, आपका फ्लैजेला। इसके बाद आपका आता है फिमरी। फिमरी आपकी यूज होती है अटैचमेंट के लिए, यानी कि बैक्टीरिया को अगर कहीं पर अटैच होना है, किसी जगह से जुड़ना है, तो वो इस फिमरी की सहायता से जुड़ती है। इसके बाद आती है आपकी पिलाई। पिलाई क्या होती है, पिलाई आपके अटैचमेंट प्लस आपके सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। याद रखना, जो टाइप 4 पिलाई होती है वो आपकी अटैचमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद जो सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में जो हेल्प करती है वो सेक्स पिलाई आपकी यूज होती है, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले नॉर्मल समझ लेते हैं कि प्लाई एंड फिमरी है क्या। मैनी बैक्टीरिया हैव फाइन हेयर लाइक मैनी बैक्टीरिया हैव फाइन एंड हेयर लाइक अपेंडेज दैट आर थिनर एंड टिपिकली शॉर्टर देन फ्लैजुला, दीज आर कॉल्ड फिमरी। यानी कि ये जो फ्लैजुलस है छोटी होती है, प्लाई एंड फिमरी, और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनाती है, ठीक है। जो आपका फिमरी है, फिमरी आपका सिंगुलर फॉर्म है, इसी तरह आपका पिलस जो है सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अब थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं कि प्लाई और फिमरी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम अपेरेंस की, ठीक है। तो जो आपकी प्लाई होती है वो हेयर लाइक और स्ट्रेट अपेंडेज होती है, ठीक है, यानी कहीं से मुड़ी हुई नहीं होती है, वो आपकी स्ट्रेट होती है। इसके बाद फिमरी फिमरी आपकी टिनी विसल लाइक फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसके बाद इसकी लेंथ देख लेते हैं कि पिलाई जो होती है वो लॉन्गर होती है, लॉन्गर देन फिमरी, जबकि आपकी फिमरी जो होती है वो शॉर्टर होती है। जो आपकी फिमरी होती है वो आपकी 2 to 3 या 4 नैनोमीटर तक की हो सकती है, जबकि आपकी प्लाई जो है वो 10 to 15 नैनोमीटर तक की होती है, ठीक है। इसके बाद नंबर्स की बात करते हैं। नंबर जो होता है प्लाई का 1 to 10 होता है पर सेल, 1 to 10 पर सेल, जबकि जो फिमरी होती है वो आपकी 200 to 400 इवन 500,000 तक आपके पहुंच जाती है, वो भी पर सेल। अब प्रेजेंस देख लेते हैं कि जो ग्राम निगेटिव होता है, प्लाई केवल उन्हीं में पाई जाती है जो आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। याद रखना, जो आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं प्लाई केवल उन्हीं में पाई जाती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जबकि आपकी जो फिमरी होती है वो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों में पाई जाती है। पिलाई आपकी बनी होती है पिलीन प्रोटीन से, जबकि आपकी फिमरी जो होती है वो बनी हुई होती है आपकी फिमरीन प्रोटीन से, ठीक है। कुछ और डिफरेंस है यहाँ पर, इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फिमरी होती है, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन अकर इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, यानी कि जो फिमरी में आपका जो जीन जो फिमरी का फॉर्मेशन है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से होता है। याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका फिमरी है, फिमरी का फॉर्मेशन आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, यानी कि जैसे हमने न्यूक्लियोइड बोला था वहां से होता है। बट इन द केस ऑफ पिलाई, जीन इन द प्लाज्मिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। पिलाई का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका प्लाज्मिड से होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए, ठीक है। तो आपका जो प्लाई है, प्लाई का फॉर्मेशन कहां से होएगा, प्लाई का फॉर्मेशन होता है आपका प्लाज्मिड से, जबकि जो फिमरी होती है, फिमरी का फॉर्मेशन आपका कहां से होता है, वो आपका होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लाई कितने प्रकार की होती है, ठीक है। दे आर फाउंड इन सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो आपकी प्लाई होती है, मैंने आपको पहले बताया है कि आपका ग्राम निगेटिव में होती है, ठीक है। इसके बाद प्लाई आर ऑफ 2 टाइप्स, प्लाई 2 टाइप्स की होती है, द लॉन्ग कॉन्जुगेशन प्लाई एंड द शॉर्ट अटैचमेंट प्लाई। जो आपकी जो लॉन्ग कॉन्जुगेटेड प्लाई होती है, इसको सेक्स कॉन्जुगेशन प्लाई के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्लाज्मिड के ट्रांसफर में हेल्प करता है, ठीक है। सेक्स जब हम पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे, ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जब हम पढ़ेंगे, तब हम वहां पर बहुत अच्छे से इस प्लस को पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्लस का रोल देखेंगे कि सेक्स कॉन्जुगेशन प्लाई हमारा क्या है और किस प्रकार से हमारा
वर्क करती है। इसके बाद जो आपकी शॉर्ट होती है, जो शॉर्ट प्लाई होती है, वो आपका अटैचमेंट का काम करती है। ये इनकी संख्या बहुत मिनिमम होती है, ठीक है। जबकि जब आपकी लॉन्ग कॉन्जुगेशन होती है, मेन रोल क्या होता है प्लाई का, मेन रोल जो होता है आपका, अगर एग्जाम में आता है कि प्लाई का क्या फंक्शन है, तो आपका जो सबसे पहला रोल आता है वो आता है आपका सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। जबकि कुछ बैक्टीरिया से होते हैं कि उनमें शॉर्ट प्लाई पाई जाती है। प्लाई क्या होता है, प्लीन प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आपके शॉर्ट प्लाई होती है वे अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं प्लाई के बारे में कि प्लाई आर ऑफ टू टाइप्स, हमने पहले पढ़ लिया, द लॉन्ग कॉन्जुगेशन प्लाई एंड द शॉर्ट अटैचमेंट प्लाई, ये हम पढ़ चुके हैं। द एफ और सेक्स प्लाई, यानी जो एफ फैक्टर जाता है आपका, वो जब हम सेक्सुअल कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। द एफ और सेक्स प्लाई जो आपकी लॉन्ग कॉन्जुगेशन प्लाई होती है, आर लॉन्ग एंड ए फ्यू नंबर, ठीक है। दीज कॉन्जुगेशन प्लाई फैसिलिटेट कॉन्जुगेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज इनेबल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम द मेल बैक्टीरियम टू द फीमेल बैक्टीरियम। ऐसा माना जाता है कि जिसके अंदर आपका एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसको मेल बोला जाता है, और जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं पाया जाता उसको फीमेल बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि व्हाट आर टाइप 4 प्लाई। टाइप 4 प्लाई पे आपका गेट में एक बार पूछ रखा है, तो इसको आप देख लीजिए। टाइप 4 प्लाई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विचिंग मोटिलिटी, मैंने ट्विचिंग मोटिलिटी आपको बता रखी है। दे अडेयर टू सरफेस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होता है, अडेयर टू सरफेस, ये लाइन आपको याद रखनी है। जो नंबर 4 प्लाई होती है, अडेयर टू सरफेस एंड ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट वाई कंट्रैक्शन। Many archaea contain these types of ply which help them adhere to various surface, ठीक है। अब इसमें एक लाइन दी है कि ट्विचिंग मोटिलिटी एसोसिएट विद टाइप 4 प्लाई। याद रखना जो बैक्टीरिया के अंदर जो आपकी ट्विचिंग मोटिलिटी होती है वो किसके कारण होती है, वो आपकी नंबर 4 प्लाई के कारण होती है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर है इसकी, आप देख सकते हो, ये प्लीनस की स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजुला की स्ट्रक्चर है। एक्चुअली अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर समझाता, आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता, तो वो एक तो गेट में नहीं आने वाली, ठीक है, गेट में नहीं आने वाली। दूसरी बात, आप वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाता तो वो हमारे काम की नहीं है, बट मैं उसको अपने आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा, बट वो गेट के हिसाब से आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि इनको जो है, चाहे वो अटैचमेंट हो चाहे वो आपका मूवमेंट हो, ठीक है, चाहे अटैचमेंट हो, अडेरेंस हो, मूवमेंट हो, इन सब में आपकी एटीपी की जरूरत पड़ती है। इन सब में आपकी एटीपी की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ लेक्चर समाप्त हुआ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हो। ये छोटा सा लेक्चर था, बट इसमें मैंने 3-4 जो बातें बताई, जो डिफरेंस बताए, आपको वो याद रखना है, और टाइप 4 प्लाई आपको याद रखनी है। इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।